ये बनवाए थे। सेम क्वेश्चन है, ये दिए थे बनाने के लिए, बनाए होंगे आप लोग, मिलवा देते हैं। दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? 13:14:15 और त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर 84 सेंटीमीटर। तो बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? चलिए वो त्रिभुज बना लेते हैं। ये हुआ त्रिभुज, एक भुजा इसका ए बी सी, मानेंगे ना? माना त्रिभुज की पहली भुजा बराबर 13x, इसके बाद में दूसरी भुजा, बोले थे अनुपातिक भाग में गुणा करने पर हो जाता है कम ना। दूसरी भुजा बराबर 14x और तीसरी भुजा बराबर 15x। ये 13x हो गया, ये 14x हो गया और ये 15x हो गया। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया है? 84, यानी कि तीनों भुजाओं का, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बराबर 84, तीनों भुजाओं का योग बराबर 84। तीनों भुजा के क्या क्या है? 13x प्लस 14x प्लस 15x बराबर 84, या जोड़ो 42 आएगा, 42x बराबर 84, x बराबर 84/42 रहेगा ना? कटेगा कै बार में? 2 हाली में x बराबर कितना आ गया? 2। x बराबर कितना आ गया? इसीलिए त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो जाएगा, एगो 13x है, एगो क्या है? 14x है, एगो क्या है? 15x। तो 13 गुना 2, 15, 14 गुना 2 और 15 गुना 2, 26 सेंटीमीटर में दिया है ना? सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजाएं आ गया, एगो आ गया आपका, ये 28 आया है ना, और ये कितना आया है? 26, और एगो आया है 30 सेंटीमीटर, आया इतना। अब एस निकालेंगे इसका, लिखेंगे एस बराबर, यहाँ पे एबीसी मानेंगे तबे ना। ए बराबर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, अब बी बराबर कितना हो जाएगा? 28, और सी बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस बराबर 26 प्लस 28 प्लस 30, अब बटा में क्या हो जाएगा? ये 2, बटा में क्या हो जाएगा? 2।
घटाओ। एस बराबर 814, अरे कितना 84 था ना, अब बटा में 2 कटेगा 42 बार में। एक्स एस बराबर कितना आ गया 42, एस बराबर कितना आ गया। तो अब बताओ, इसीलिए हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब बताओ 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, अरे होगा हैं। अब यहाँ पे 42 गुना 16 गुना 14 और गुना 12 होगा ना। इसको तोड़ दो, इसको तोड़ सकते हैं क्या, 3 गुना 14 16 को छोड़ दो सही, इसको 2 गुना 2 गुना 14 कह लिए, 14 को रख रहे हैं ना या 14 को 14 से रहने दो। इसको तोड़ दो, 3 गुना 4 में तोड़ दें, 3 गुना 4, देखो तो किसका किसके वर्गमूल निकल रहा है। 3 एगो हैजा है, एगो 3 हैजा है, 3 बाहर, 14 एगो हैजा है, 14 एगो हैजा है, 14 बाहर, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, गुणा करने पर आएगा 14 या 42 छके 6 दूनी के 12, 6 चौके 24, 1 25, 252, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। इसीलिए, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है हैं? गलती क्या गुणा किए हैं, 42 से 6, 6 दूनी के 12, कहाँ आ रहा है 336, अच्छा, 8 दूनी का 16, 8 चौका 32, हाँ 326 आएगा ये, 300 42 में 8 से गुणा करो तो 336 से ना लिख रहे हैं, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे सुधार लो, है जा लो सर, ये सब सुधार देते नहीं, 336 सेंटीमीटर। और बोलो सर कहूँ गलती बा, बना कर ले लो जाएगो, लगलो जो बतावे, मिला लो जी, इसको पहले मिलाओ, अब मिलाओ इसको। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है ना, हैं चलो बनाओ, अभी बनाओ अपने से। देखिए ये दिए थे बनाने के लिए, सेम क्वेश्चन है, 5 12 13 दिया है, 5 12 और 13 लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, बात मत कीजिए, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर 5 अनुपात 12 अनुपात 13, 5 अनुपात 12 अनुपात 13।
और त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर 120 मीटर। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 120 मीटर। तो पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं एगो। उसका भुजा कितना है? एगो है 5, ए बी सी, मानेंगे ना? माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या मानेंगे? एक से गुणा कर देंगे, 5x 12x और 13x, 5x 12x और 13x। एगो को मान लेते हैं 5x, एगो को मान लेते हैं 12x, एगो को मान लेते हैं 13x। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 1 मिनट, परिमाप कितना दिया है? 120 ना, हेजा लिखाएगा ना। तीनों भुजाओं का योग बराबर 120। तीनों भुजा में कौन कौन भुजा है? 5x 12x और 13x बराबर 120। 12 5 17, 30x बराबर 120, x बराबर 120। अब बाटा में क्या हो जाएगा? ये 30 कट जाएगा। 30 ले कितना बार में कटेगा? ये 4 बार में। x बराबर कितना हो जाएगा? 4। x बराबर कितना हो जाएगा? 4। लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या है? 5x कॉमा 12x कॉमा 13x, 5 गुना 4 12 गुना 4 और 13 गुना 4, 5 के 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, मीटर में दिया है 20 मीटर, 48 मीटर और 52 मीटर। होगा इतना? बोलो, ये आ गया कितना? 20 मीटर, ये 48 मीटर और ये 52 मीटर। रहा ना इतना? अब क्या करेंगे? लिखेंगे ए बी सी मानेंगे ना। ए बराबर हो जाएगा 20 और बी बराबर हो जाएगा 48, 80 बराबर कितना हो जाएगा? 52 मीटर ना। लिखेंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस बराबर 20 प्लस 48 प्लस 52 बटा में 2। एस बराबर 120 बटा 2। कटेगा कितना बार में? 60। एस बराबर कितना हो जाएगा? 60। एस बराबर कितना हो गया? 60। एस बराबर कितना हो गया? 60। अब लिखेंगे हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, रूट में
होता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 60, 60 माइनस 20, 60 माइनस 48, 60 माइनस 52 बराबर 60 गुना 40 गुना 12 गुना 8, 3 गुना 5 गुना 4, 4 गुना 5 गुना 2, 4 गुना 3, 4 गुना 2। समझ में आ किसी किसी थोड़े? क्या बाहर निकलेगा? 1 1 2 3 ना, 5 5 2 गो है, 1 2 3 4 गो है जी, 2 गो ना, एक 2 ना निकलेगा। पचती 15 है, 15 चौके 60 है, 8 छः 48, 480 मीटर स्क्वायर आया है इतना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 480 मीटर स्क्वायर। आंसर बोलो, दिखा देखो ये आया इतना, बन गया है। चलो जिनसे नहीं बना है बना लो। अगला आ गया टाइप 2। दो तरीकों से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालकर बराबर करने पर आधारित प्रश्न। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 है। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख सिर से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और उसका जो भुजा दिया है, इसका जो भुजा दिया है 5, 12 और 13 दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन का हल। ये भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं बराबर 5 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर। अच्छा सब सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। देखिए इतने दे करके अब ये क्षेत्रफल नहीं पूछा है, ये बोला है कि 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर ये ए, ये बी और ये सी, 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा यही ना है। इस पर एकरा सामने वाला शीर्ष कौन है? ए से खींचा गया लंब की लंबाई याद कीजिए। यहां से एक परपेंडिकुलर रेखा आया है और इसी रेखा का लंबाई पूछा है कि कितना होगा, ये मान लेते हैं डी। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से, सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई यानी कि AD बराबर व्हाट, यही ना। अब ज्ञात कैसे करेंगे? ये बहुत घोर प्रश्न है। कुछ घोर प्रश्न नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। ये उतना ही आसान है जितना पहले सब क्वेश्चन था। हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के 2 सूत्र बताए थे। एगो हीरो सूत्र, एगो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई को ही लंब कहा जाता है। ऊंचाई को ही क्या कहा जाता है? ये AD लंब हो जाएगा,
और जिस भुजा पर रहता है उसी को उसका आधार कहा जाता है। तो आधार तो मालूम है, आ एडी हम निकालना है, तो 1/2 एडी गुना बीसी करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा। और बोलोगे क्षेत्रफल कहां से लाइएगा, क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निकालेंगे। हीरो के सूत्र से तीनों भुजा दिया है, तो पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, दोनों क्षेत्रफल को बराबर करेंगे तो ये मान निकल जाएगा। पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, और सी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एस निकालेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी या बटा में 2। एस बराबर 5 प्लस 12 प्लस 13 बटा में 2। एस बराबर 13 12 25 5 30 बटा में 2। कटेगा कितना बार में, ये 15 बार में। एस बराबर कितना आ गया, 15। एस बराबर कितना आ गया, 15। लिखेंगे हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो हीरो का सूत्र तो वही होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं त्रिभुज का, और बुझा रहे हैं ना। तो एस का वैल्यू 15, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13। अरे होगा इतना, पंद्रह 10 3 2, 3 गुना 5, 5 गुना 2 और 3 गुना 2, 3 5 2, अब बराबर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर नहीं हुआ अभी, क्योंकि ये थोड़ा ना पूछा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। वो तो पूछ रहा है कि 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर जो लंब खींचा गया है ना, वो बताइए। अच्छा वो बताएंगे, लिखेंगे पुनः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, पुनः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। सूत्र रखो 1/2 अगुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के लाए हैं 30 बराबर 1/2। आधार का वैल्यू कितना रखेंगे, आधार के जगह पर ये 13 ना, यानी कि बीसी, बीसी और ऊंचाई के जगह पे क्या रख देंगे, एडी। 30 बराबर 1/2 अगुना 13 गुना एडी, 2 है नहीं आएगा, 30 गुना 2 बराबर 13 गुना एडी, या एडी बराबर 30 गुना 2, अब बाटा में कितना हो जाएगा ये 13, या एडी बराबर 60 अब बाटा में 13, 60 बटा में 13। एडी बराबर कितना हो जाएगा 60 बटा में 13। तो इसीलिए 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर 60 बटा 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 60 बटा 13 सेंटीमीटर। आया समझ में।
बोलो। और बुझाया कैसे बना? एक तरीका से त्रिभुज निकाल के फिर दूसरा तरीके से बराबर करेंगे तो जो भी मान है वो आ जाएगा, बन जाएगा ना। तो ऐसा करो कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफलवा तो अपने से बना ही सकते हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफलवा अपने से ही बनाओ। मिला लो, अब इसको लिख लो। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। करेगा एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज किसको कहा जाता है? जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज किसको कहा जाता है? जिसके जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 का है, एगो 8√3 का है तो बाकी सब 8√3 का होगा। किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन हल। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों ये समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी। कितना का भुजा है इसका? 8√3 सेंटीमीटर, 8√3 सेंटीमीटर और 8√3 सेंटीमीटर है ना। क्या कह रहा है? कह रहा है दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, एक भुजा बराबर 8√3 सेंटीमीटर, 8√3 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है कि किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई याद कीजिए। मान लीजिए यहां से एक लंब खींचा गया है, ऐसा कुछ, तो पूछ रहा है ना कि इसका लंबाई कितना होगा। इसका लंबाई कितना होगा? किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर व्हाट? किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर व्हाट? तो हम माने हैं एडी ना, एडी पूछ रहा है कितना होगा। कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा तो फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई से। आधार हो जाएगा इसका BC और ऊंचाई क्या हो जाएगा? AD। AD निकल नहीं जाएगा? उसी तरह का क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो का सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे A बराबर 8√3 सेंटीमीटर, B बराबर 8√3 सेंटीमीटर और C बराबर 8√3 सेंटीमीटर। होगा इतना। A बराबर 8√3, B बराबर भी 8√3 और C बराबर भी कितना हो गया? 8√3। लिखेंगे हीरो के सूत्र से S निकालेंगे पहले ना। S बराबर A प्लस B प्लस C या बटा में 2, 8√3 प्लस 8√3 और प्लस 8√3 बटा में क्या हो जाएगा? ये 2 या S बराबर 24√3 बटा में 2। अरे होगा इतना? बोलो। कट जाएगा कितना बार में? 12। S बराबर कितना आ गया?
12√3 लिखेंगे हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 12√3 इंटू 12√3 माइनस 8√3, 12√3 माइनस 8√3, 12√3 माइनस 8√3 होगा। बोलो 12√3 गुणा 4√3 गुना 4√3 गुना 4√3 होगा। एकरा के क्या करते हैं हम, 3 गुना 4√3 गुना 4√3 गुना 4√3 गुना 4√3। अब देखिए क्या होगा ये इसमें, अब क्या निकलेगा जी, का 4√3 दो बार नहीं निकलेगा क्योंकि 4 को है ना, ये 3 तो अंदर रह जाएगा। 4√3 गुना 4√3 बाहर निकला, क्या बच गया है जा, √3 4 चौका 16, 16 तिया आया √3 में गुना होगा 3 अगुना √3 बराबर 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इतना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ गया। अभी खत्म नहीं हुआ, अब लिखेंगे पुनः सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, 48√3। 48√3 बराबर 1/2। आधार का काम कौन कर रहा है, BC, और ऊंचाई का काम AD। 48√3 बराबर 1/2 गुना 8√3 गुना AD। ये कटेगा का, कितना बार में कट जाएगा, 4। AD बराबर आ जाएगा 48√3 बटा में 4√3, और ये कटेगा √3 से √3 आया 12। AD बराबर 12, यानी कि किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब बराबर 12 मीटर सेंटीमीटर ना आंसर। कोई दिक्कत है, बुझा किस मना, बोलो। अरे बहुत आसान है, तो अपने से बनाओगे तो ऐसा करो कि इतना लिख के आई त्रिभुज के क्षेत्रफल हुआ तो अपने से निकाल ही ना सकते हो जी। मिला लो, अब इसको लिख लो। अब देखो इसका शॉर्ट मेथड बताते हैं, बिल्कुल आसान तरीका। ऑब्जेक्टिव आगा था कैसे बनाओगे,
इतनी में बन जाएगा, इतनी में। समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई या लंब का डायरेक्ट सूत्र होता है √3/2 गुना भुजा केवल, √3/2 गुना भुजा। तो √3/2 और स्क्वायर √3/4 भुजा स्क्वायर उस क्षेत्रफल का सूत्र है। अब भुजा है 8√3, ये 4, √3 में गुना हुआ 3 चरती है, बुझे जौवन हाथना मेहनत के नहीं हमनी के ऐसा ही था वो, लेकिन क्या करोगे। कुछ ना, ठीक है, इतने रहेगा।